दें, गोपाल खेमका मर्डर केस को लेकर आपको बता दें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या में शामिल कुछ 3 लोग थे, घटनास्थल से 500 मीटर दूर जमा हुए थे। तीनों आरोपी, जो जानकारी मिल रही है, एक आरोपी ने बांकीपुर क्लब से रेकी की थी, दूसरे ने बिस्कोमान चौराहे से मुखबिरी की थी, मुखबिरी के बाद तीसरे शूटर ने गोली मारी थी। पुलिस सभी रूटों का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पटना के फतुहा के अलावा हाजीपुर, सोनपुर से लेकर छपरा तक छापेमारी की गई है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि गोपाल खेमका का मर्डर करने वाला जो आरोपी था, उनके दाह संस्कार में भी पहुंचा। देखिए, इसमें उस दिन भी हम लोग बता रहे थे कि इसमें जरूर कोई ना कोई और लोग मौजूद है, केवल अकेला शूटर नहीं था, क्योंकि जो तस्वीर आई उस दिन शूटर की, वो शूटर इंतजार करता है। जैसे ही 2 गाड़ियां पहुंचती है, पहली गाड़ी गोपाल खेमका की थी, इसका मतलब शूटर को लाइनर ने मैसेज दिया था कि फलाने फलाने कलर की गाड़ी होगी। गोपाल खेमका अकेले बैठे थे और संयोग से गोपाल खेमका का ड्राइवर उस दिन नहीं था, वो खुद गाड़ी चला रहे थे। गेट के पास जाता है शूटर, गोली मारता है और चला जाता है। पीछे भी एक गाड़ी होती है, जबकि पीछे गाड़ी पर कोई हमला नहीं होता है, और चला जाता है। तो जो पता चली है बात सीसीटीवी फुटेजेस के हिसाब से, क्योंकि पटना का लंग है, वो हार्ट है गांधी मैदान का इलाका, वहाँ तमाम जगह सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं। तो उस आधार पर शायद जो शूटर है उसकी पहचान कर ली गई है। उसको सोनपुर के रास्ते गंगा नदी के को पार करते देखा गया है, और बिस्कोमान जो गांधी मैदान के पास ही है, वहाँ पर इंतजार कर रहा था एक लाइनर और एक मैसेंजर, जो कि बांकीपुर क्लब से जब गोपाल खेमका निकले अपने घर की ओर, महज 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा बांकीपुर क्लब और उनका घर। वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है, उसका तीनों एक साथ इकट्ठे निकलते हैं अलग अलग बाइक से। तो पुलिस ने परसों और कल भी बेउर जेल में छापेमारी की थी। जेल में पूछताछ भी की। अजय वर्मा नाम के एक हिरासत जो जेल में बंदी है, उससे पूछताछ की। कई गैंग के लोगों से पूछताछ हुई है, और जो विजय नाम का जो शूटर है उस पर संदेह है। और कल जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तो रोशन नाम के एक व्यक्ति को किसी बॉडीगार्ड ने देखा, और उसी के शक के आधार पर उसको डिटेन किया गया है। पूछताछ चल रही है, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन डिटेन किया गया और पूछताछ चल रही है। संभव है कि पुलिस जल्द ही इस केस को क्रैक कर लेगी। बैक टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश जी और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कारोबारी खेमका की हत्या के मामले में पुलिस ने अब बेउर जेल में बंद कई गैंगस्टर्स से भी पूछताछ की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या खेमका की हत्या का कनेक्शन बेउर जेल से है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को नीतीश सरकार का जंगल राज कह रहा है, तो वहीं सरकार इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार की राजधानी पटना में व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को नीतीश सरकार का जंगल राज कह रहा है, तो वहीं सरकार इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गोपाल खेमका के परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने सरकार पर आरोप लगाया कि 20 सालों के शासन में सरकार ने बिहार को जंगल राज और भ्रष्टाचार दिया है। व्यवसायी बिहार छोड़ना चाहते हैं। तेजस्वी ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक रिश्वत लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे।
तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को थका हुआ सीएम तक कह डाला। बिहार में अपराधियों का तांडव है। डर क्या, तो लोग मान कर बैठे कब अपराधी आएगा, किसको ठोक के चला जाएगा। डर क्या, वो अचेत अवस्था में है, उनको कुछ नहीं पता, टायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया है। चिराग ने कहा कि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। चिराग ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गाँव देहात में क्या हो रहा होगा। बिहार में सुशासन राज का दावा किया जाता है। नीतीश हर चुनाव में सुशासन को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही नीतीश के सुशासन वाले दावे की पोल खुल गई है। हालांकि अब देखना यह है कि गोपाल खेमका के हत्यारों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, गोपाल खेमका मर्डर केस को लेकर आपको बता दें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या में शामिल कुछ 3 लोग थे, घटनास्थल से 500 मीटर दूर जमा हुए थे। तीनों आरोपी, जो जानकारी मिल रही है, एक आरोपी ने बांकीपुर क्लब से रेकी की थी, दूसरे ने बिस्कोमान चौराहे से मुखबिरी की थी। मुखबिरी के बाद तीसरे शूटर ने गोली मारी थी। पुलिस सभी रूटों का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पटना के फतुहा के अलावा हाजीपुर, सोनपुर से लेकर छपरा तक छापेमारी की गई है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि गोपाल खेमका का मर्डर करने वाला जो आरोपी था, उनके दाह संस्कार में भी पहुंचा। देखिए, इसमें उस दिन भी हम लोग बता रहे थे कि इसमें जरूर कोई ना कोई और लोग मौजूद है, केवल अकेला शूटर नहीं था, क्योंकि जो तस्वीर आई उस दिन शूटर की, वो शूटर इंतज़ार करता है। जैसे ही 2 गाड़ियां पहुंचती हैं, पहली गाड़ी गोपाल खेमका की थी। इसका मतलब शूटर को लाइनर ने मैसेज दिया था कि फलाने फलाने कलर की गाड़ी होगी। गोपाल खेमका अकेले बैठे थे और संयोग से गोपाल खेमका का ड्राइवर उस दिन नहीं था, वो खुद गाड़ी चला रहे थे। गेट के पास जाता है शूटर, गोली मारता है और चला जाता है। पीछे भी एक गाड़ी होती है, जबकि पीछे गाड़ी पर कोई हमला नहीं होता है, और चला जाता है। तो जो पता चली है बात सीसीटीवी फुटेजेस के हिसाब से, क्योंकि पटना का लंग है, वो हार्ट है गांधी मैदान का इलाका, वहाँ तमाम जगह सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं। तो उस आधार पर शायद जो शूटर है उसकी पहचान कर ली गई है। उसको सोनपुर के रास्ते गंगा नदी के को पार करते देखा गया है, और बिस्कोमान जो गांधी मैदान के पास ही है, वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था एक लाइनर और एक मैसेंजर, जो कि बांकीपुर क्लब से जब गोपाल खेमका निकले अपने घर की ओर, महज 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा बांकीपुर क्लब और उनका घर। वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है, उसके बाद तीनों एक साथ इकट्ठे निकलते हैं अलग अलग बाइक से। तो पुलिस ने परसों और कल भी बेउर जेल में छापेमारी की थी। जेल में पूछताछ भी की। अजय वर्मा नाम के एक हिरासत जो जेल में बंदी है, उससे पूछताछ की। कई गैंग के लोगों से पूछताछ हुई है, और जो विजय नाम का जो शूटर है उस पर संदेह है। और कल जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तो रोशन नाम के एक व्यक्ति को किसी बॉडीगार्ड ने देखा, और उसी के शक के आधार पर उसको डिटेन किया गया है। पूछताछ चल रही है, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन डिटेन किया गया और पूछताछ चल रही है। संभव है कि पुलिस जल्द ही इस केस को क्रैक कर लेगी। बैक टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश जी, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कारोबारी खेमका की हत्या के मामले में पुलिस ने अब बेउर जेल में बंद कई गैंगस्टर्स से भी पूछताछ की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या खेमका की हत्या का कनेक्शन बेउर जेल से है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है।
विपक्ष जहां इस मुद्दे को नीतीश सरकार का जंगल राज कह रहा है, तो वहीं सरकार इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार की राजधानी पटना में व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को नीतीश सरकार का जंगल राज कह रहा है, तो वहीं सरकार इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गोपाल खेमका के परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने सरकार पर आरोप लगाया कि 20 सालों के शासन में सरकार ने बिहार को जंगल राज और भ्रष्टाचार दिया है। व्यवसायी बिहार छोड़ना चाहते हैं। तेजस्वी ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक रिश्वत लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को थका हुआ सीएम तक कह डाला। बिहार में अपराधियों का तांडव है। डर क्या, तो लोग मान करके बैठे कब अपराधी आएगा, किसको ठोक के चला जाएगा। डर क्या, वो अचेत अवस्था में है, उनको कुछ नहीं पता, टायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया है। चिराग ने कहा कि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। चिराग ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गाँव देहात में क्या हो रहा होगा। बिहार में सुशासन राज का दावा किया जाता है। नीतीश हर चुनाव में सुशासन को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही नीतीश के सुशासन वाले दावे की पोल खुल गई है। हालांकि अब देखना यह है कि गोपाल खेमका के हत्यारों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।